चेतना के चार आयाम हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ये चार अवस्थाएं भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल शरीर विचारों तक सीमित नहीं है। हम जिन अनुभवों को मैं कहते हैं वे चेतना की विभिन्न अवस्थाओं में घटित होते हैं। उपनिषद और शैव दर्शन चेतना की चार अवस्थाओं का वर्णन करते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। इन अवस्थाओं को समझना स्वयं को समझने की पहली सीढ़ी है। कैसे समझे इनको, तो इसी बारे में बताएंगे आज। जब पहले जानते हैं जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट। जागृत वह अवस्था है जिसमें चेतना इंद्रियों के माध्यम से बाहरी संसार को अनुभव करती है। यहाँ मैं शरीर हूँ और ये संसार वास्तविक है, ऐसा धारण प्रबल रहती है। अधिकांश मनुष्य इसी अवस्था को ही पूर्ण जागरूकता मान लेते हैं। पर दर्शन कहता है केवल क्रिया होना जागरण नहीं है, जागृत अवस्था में भी अज्ञान बना रह सकता है। दूसरी है स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट। तो इसमें क्या होता है? स्वप्न अवस्था वह स्थिति है जहां चेतना बाहरी इंद्रियों से हटकर अपने ही भीतर एक संसार रच लेती है। इस अवस्था में शरीर स्थिर रहता है, बाहरी दुनिया लुप्त हो जाती है, पर अनुभव चलता रहता है। ये संसार यादों, संस्कारों और मन की तरंगों से बनता है। तीसरी है स्वप्न में देखने वाला भी चेतना है और देखा जाने वाला भी चेतना ही है। इसलिए स्वप्न झूठा नहीं लगता, क्योंकि अनुभव वास्तविक होता है, भले ही संसार भीतर का हो। स्वप्न हमें सिखाता है कि अनुभव के लिए बाहरी जगत अनिवार्य नहीं है। चेतना स्वयं ही दृष्टा भी बन सकती है और दृश्य भी बन सकती है। उसके बाद है सुसुप्ति अवस्था, डीप स्लीप। इसमें क्या होता है? सुसुप्ति वह अवस्था है जहाँ स्वप्न भी नहीं रहता और जागृत जगत भी नहीं रहता। ये मन शांत हो जाता है, विचार लुप्त हो जाते हैं, अहंकार अस्थायी रूप से विलीन हो जाता है। फिर भी चेतना नष्ट नहीं होती है, क्योंकि जागने पर हम कहते हैं मैं गहरी नींद में सुख से था, लेकिन ये स्मृति इस बात का संकेत है कि उस अवस्था में भी कोई साक्षी उपस्थित था। सुषुप्ति में कोई वस्तु नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई मैं की कहानी नहीं, पर होना बना रहता है। यह अवस्था दिखाती है कि चेतना विचारों पर निर्भर नहीं है। जहाँ मन समाप्त होता है वहीं से चेतना की शुद्ध झलक मिलती है। अब है तुरीय अवस्था। तुरीय कोई चौथी अवस्था नहीं है, वे तीनों अवस्थाओं की साक्षी है। जागृति आती है, जाती है, स्वप्न आता है, जाता है, सुषुप्ति आती है, जाती है, पर जो देख रहा है वह कभी आता जाता नहीं है। वह तुरीय है। तुरीय में कोई अनुभव नहीं खोजा जाता, कोई साधना पूरी नहीं करनी पड़ती, कोई नया स्टेज प्राप्त नहीं होता। तो क्या होता है? क्योंकि तुरीय वही है जो अभी पढ़ रहा है। ये अवस्था नहीं है स्वभाव, ये न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न शून्यता, बल्कि वह चेतना जिसमें शून्यता भी दिखाई देती है। तुरीय को पाया नहीं जाता, तुरीय में पहचाना जाता है। इसका वास्तविक बोध कैसे होता है? तुम चेतना की अवस्थाओं से गुजरने वाला कोई साधक नहीं हो। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये सब तुम में घटित होते हैं। तुम वह नहीं हो जो देखता, सोचता या सोता है। तुम वह हो जिसमें देखना, सोचना और सोना दिखाई देता है। यही तुरीय है, यही साक्षी है, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। खोज बाहर शुरू होती है पर समाप्त भीतर होती है। जो खोज रहा था वही खोजे जाने योग्य था। चेतना की चार अवस्थाएं हैं। जागृत, जब हम बाहरी दुनिया को इंद्रियों से अनुभव करते हैं, शरीर, नाम, कर्म, सुख, दुख की पहचान, मैं ये शरीर हूं की भावना, ये चेतना स्थूल रूप में कार्य करती है, शरीर के रूप में। दूसरी ड्रीम अवस्था जो स्वप्न अवस्था है, उसमें आंखें बंद पर मन सक्रिय रहता है। स्मृतियां, इच्छाएं, भय स्वप्न बनते हैं। भारी वस्तुएं नहीं, केवल मन का संसार होता है। चेतना सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है। उसके बाद तीसरी है सुषुप्ति, डीप स्लीप। इसमें क्या होता है? न स्वप्न न विचार, कुछ भी पता नहीं, फिर भी विश्राम मिलता है। अहंकार लुप्त हो जाता है, केवल बीज रूप चेतना रहता है। चेतना कारण अवस्था में रहती है। उसके बाद तुरीय अवस्था है, न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, शुद्ध साक्षी भाव है। समय, नाम, रूप से परे है। यही आत्मा ब्रह्म चेतना है, क्योंकि इस तक ही हमें पहुंचना होता है। तो सत्य यह है कि चार अवस्थाएं बदलती हैं, पर जो उन्हें जानता है वह नहीं बदलता। वही सदा उपस्थित चेतना आपका वास्तविक स्वरूप है। अब इनके संकेत कैसे मिलते हैं? ध्यान में जो संकेत मिलते हैं, जब साधना में आप विचारों को आते जाते देख पाते हैं, नींद और जागृति के बीच साक्षी बने रहते हैं, तो आप तुरीय की ओर प्रवेश कर रहे होते हैं। चेतना के चार आयाम होते हैं। इंद्रियों से बाहर की दुनिया का अनुभव, मैं शरीर हूँ की पहचान, कर्म करता भोग, और महादेव का स्वरूप है इसमें विश्वनाथ, जो जगत के स्वामी है। यह शिव सगुण है, लीला में उपस्थित है, और कुंडलिनी का स्तर मूल आधार है। शक्ति इसमें सुप्त अवस्था में होती है, सोई रहती है। उपनिषद में बताया है चेतना बाहर की ओर प्रवाहित होती है। स्वप्न अवस्था में महादेव होते हैं, अर्धनारेश्वर। इसको सूक्ष्म चेतना कहते हैं। क्या है ये? बाहर कुछ नहीं है, भीतर पूरा संसार है।
इच्छाएं, वासनाएं, स्मृतियां, इस तरह से। महादेव का स्वरूप अर्धनारीश्वर, शिव चेतना प्लस शक्ति मन का खेल है। इसमें कुंडली का स्तर रहता है, स्वादिष्ठान होता है, मणिपुर चक्र होता है, इसमें भाव काम क्रिया का उदय होता है। इसमें शास्त्र का संकेत है अंत प्रज्ञा, स्वप्न स्थान उपनिषद में है। चेतना भीतर की ओर मुड़ती है इस अवस्था में। उसके बाद तीसरी है सुषुप्ति। महादेव इस अवस्था में सदाशिव रहते हैं। उसके बाद कारण है चेतना। क्या है ये? न विचार है, न स्वप्न है, कुछ पता नहीं है, फिर भी शांति है। महादेव का स्वरूप इसमें सदाशिव रहता है, जहाँ इच्छा भी लीन हो जाती है। इसमें कुंडलिनी का जो स्तर रहता है वो रहता है अनाहत चक्र, यहाँ पे होता है, उसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। यहाँ पे अहंकार गलने लगता है। शास्त्र के संकेत होते हैं न कंचन काम कामयते, ये आनंद में अज्ञान है, ये बीज की अवस्था है। अब है चौथी तुरीय। महादेव इसमें परमेश्वर महाकाल रूप में रहते हैं। इसमें शुद्ध चेतना रहती है। क्या है ये? न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, केवल साक्षी भाव है। महादेव का इसमें स्वरूप रहता है महाकाल, समय से परे, न रूप, न गुण, न क्रिया। और इसमें कुंडलिनी का स्तर रहता है आज्ञा चक्र से लेकर सहस्त्रकार तक। शक्ति और शिव का मिलन होता है यहाँ पे। जब ये मिल जाता है तो शिव शक्ति पूर्ण होते हैं और आप भी ब्रह्म अवस्था में आ जाते हैं। उपनिषद का महावाक्य है तुर्यम शांतम शिवम अद्वैतम। गीता में भी इसका संकेत है न कर्तृत्वम न कर्माणि, आत्मा अकर्ता है, यही मोक्ष चेतना है। तो एक सबसे बड़ा सत्य यह है कि शिव कोई अवस्था नहीं बल्कि वह चेतना है जो चारों अवस्थाओं को जानती है। जब साधक समझ लेता है कि मैं जागता हूँ, मैं सपना देखता हूँ, मैं सोता हूँ, लेकिन मैं इनसे परे हूँ, तभी शिव तत्व प्रकट होता है और तभी तुम शिव शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। साधना का जब संकेत आता है, इसमें वो आता है विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें देखना सीखो, यही साक्षी भाव है, यही शिव का निवास है। तो महादेव का पंचकृत्य क्या है वो भी जानते हैं, ब्रह्मांड में भी और आपके भीतर भी। महादेव केवल संहारक नहीं, वे 5 निरंतर क्रियाएं जो हर क्षण आपके भीतर घटती हैं। सृष्टि का सृजन, विचार का जन्म, इच्छा, संकल्प, कल्पना का उठना, मन में पहला स्पंदन होता है इसका। कुंडलिनी में संकेत होता है मूलाधार स्वादिष्ठान में ऊर्जा का हल्का कंपन होता है। इसमें स्थिति में जो पालन का विचार आता है, विचार का टिकना, भाव, आसक्ति, पहचान बनना, मैं ये हूं का बोध होता है। कुंडलिनी में जो संकेत होता है मणिपुर में होता है ऊष्मा, आत्मविश्वास, अहम की वृद्धि होने लगती है। तो उसके बाद इसमें होता है लय, अहंकार, संघार, विचार का विलय होता है, इच्छा का थकान होने लगता है और मंत्र शांत होने लगता है। इसमें कुंडलिनी में संकेत आता है श्वास गहरी होना, भावों का स्वतः गिर जाना, इस तरह से फीलिंग आती है। तिरोधान है आवरण, सत्य होते हुए भी न दिखना, मैं शरीर हूं का भ्रम और अज्ञान का पर्दा होता है। इसमें कुंडली का संकेत होते हैं भ्रम, भय, साधना में रुकावट, यही चरण परीक्षा का होता है। अब है पांचवा अनुग्रह, कृपा, अचानक स्पष्टता आती है, भीतर से जान लेना होता है, बिना विचार के बोध होने लगता है। कुंडलिनी आपको संकेत देती है हृदय में करुणा, नेत्रों में शांति और मौन में आनंद आने लगता है। कुंडलिनी जागरण के वास्तविक संकेत क्या होते हैं जो शास्त्रों में है पर लोग खुलकर नहीं बताते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। प्रारंभिक संकेत होते हैं शरीर में स्वतः लयबद्ध श्वास होता है, रीढ़ में गर्मी या ठंड की लहर, ध्यान में झटके मतलब हल्के झटके लगते हैं। उसके बाद मध्य संकेत होते हैं नींद कम पर थकान नहीं, पुराने डर स्मृतियां उभर कर सपने या किसी भी वे में आते हैं और खत्म हो जाते हैं। भोजन और दिखावे में इनमें अरुचि हो जाती है। उन्नत संकेत क्या होता है? बिना कारण करुणा आती है, अपमान में भी भीतर शांति होती है, कुछ पाने की इच्छा का लय ही खत्म हो जाता है। जो संकेत नहीं है वो भ्रम है, जैसे चमत्कार दिखना, खुद को विशेष मानना, दूसरों को छोटा समझना, ये अहम का खेल है, कुंडलिनी का नहीं, क्योंकि ये अहंकार आ गया तो आप गए काम से। तुरीय में प्रवेश का व्यवहारिक अभ्यास क्या रहता है? गृहस्थ के लिए सबसे सुरक्षित उपाय ये जो मैं बताती हूँ, 10 मिनट का साक्षी श्वास भाव है। आराम से बैठो, श्वास को बदले नहीं, केवल देखें श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। मंत्र नहीं है, कल्पना भी नहीं करनी है। 3 से 4 सप्ताह में विचार ढीले पड़ते हैं, बस श्वास को देखना है आपको। ध्यान में चुपचाप से बैठ जाओ और हो सके तो सोहम आप जब कर सकते हो, जब सांस लेते समय सो और बाहर छोड़ते समय हम, बस इतना कर लो, श्वास को देखो बस। 3 अवस्थाओं का निरीक्षण कैसे करें? दिन में कभी भी स्वयं से पूछे, अभी मैं जागृत हूँ, क्या मन स्वप्न जैसा भाग रहा है या सुषुप्ति जैसा शून्य है? जो इन तीनों को देख रहा है वही तुरीय का द्वार है, क्योंकि आपको एकदम चौकन्ना हर वक्त रहना पड़ेगा इस अवस्था में। अभ्यास है मैं नहीं, साधना में जब भी कोई अभाव आए, मैं क्रोधित हूँ कहे, क्रोध देखा जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे कर्ता ढीला पड़ेगा, साक्षी प्रबल होने लग जाएगा। यही महादेव का वास्तविक ध्यान है, क्योंकि बहुत सिंपल है, यदि आप करना शुरू करोगे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाओगे। तुरीय कोई अनुभव नहीं है,
बल्कि अनुभव करने वाले से मुक्ति है। जिस दिन साधक कहता है अब कुछ नहीं चाहिए, उसी क्षण महादेव अनुग्रह करते हैं, क्योंकि जब शिव शक्ति के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, वही एंड है। सब शव और शिव का रहस्य है। शिव बिना शक्ति शव क्यों है? तो शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय है, ये बार बार मैंने बताया है, और शिव के बिना शक्ति अंधी है, ये तो बिल्कुल तय है। शव और शिव में अंतर क्या है? शव मीन शव, श प्लस व, श प्लस ई मीन शक्ति चेतना की क्रिया है। जैसे ही ई हटती है, शिव सब हो जाता है उसको। सो आध्यात्मिक अर्थ और भीतर का सत्य जो है वो ये है, शिव क्या है? शुद्ध साक्षी चेतना है, न कर्ता न भोक्ता, केवल है। शक्ति क्या है? प्राण, इच्छा, अनुभूति। यदि प्राण शक्ति न हो, मतलब आपकी जो आत्मा है वो ना हो, तो शरीर जीवित नहीं होगा, ध्यान जड़ हो जाएगा, ज्ञान शुष्क पड़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है शिव बिना शक्ति शव है, चेतना बिना ऊर्जा निष्क्रिय है। यदि आपके अंदर से चेतना निकाल दो, आप मर जाओगे। कुंडलिनी के संदर्भ में भी ये बात है, कुंडलिनी शक्ति है और शस्त्रकार शिव है, क्योंकि यदि शक्ति नीचे रुकी है, साधक केवल विचारों में उलझा है, ध्यान भारी है और शुष्क है। यदि शक्ति ऊपर जाए पर शिव बोध न हो, तो अहम बढ़ जाएगा और भ्रम और असंतुलन हो जाएगा। सही साधना में शिव शक्ति का संतुलन है। साधना में आने वाले जो सूक्ष्म खतरे होते हैं वो ये रहते हैं, जिन्हें लोग आध्यात्मिक संकट कहते हैं। वो क्या है उन्हें बताती हूँ। अहम का सूक्ष्म विस्तार ये है कि उसमें जो लक्षण दिखेंगे आपको, मैं कुछ विशेष हूँ, मतलब उसको अहम आने लगेगा। दूसरों को अज्ञानी समझना, उपदेश की जल्दी होना, ये सबसे खतरनाक है। कुंडलिनी नहीं है ये, अहम कुंडलिनी है, और इससे ही हमें बचना है, क्योंकि यदि ये जागृत हो गई ना तो आप तो और गए। सो अधूरी जागृति क्या है? लक्षण है भावनात्मक अस्थिरता होती है, अत्यधिक वैराग्य, अत्यधिक आसक्ति होती है, अचानक सब छोड़ देने की इच्छा होती है। जब शक्ति उठी पर मार्गदर्शन नहीं हुआ तब। उसके बाद शरीर की उपेक्षा क्या होती है? लक्षण आपको दिखेंगे, भोजन, नींद का त्याग हो जाना, ध्येय से घृणा हो जाना, अस्वस्थ हो जाना। ध्येय को नकारना शक्ति का अपमान है, समझो इस बात को। सो दृश्य अनुभव का मुंह क्या है? लक्षण है प्रकाश ना, दर्शन में उलझना, मैंने देखा का गर्व होना। ये मील के पत्थर नहीं, केवल संकेत हैं। मतलब ऐसा होता है तो समझ लो कि गड़बड़ी है। साक्षी को न छोड़े, जो भी अनुभव आए देखे, न रोके न पकड़े। जो देख रहा है वही शिव है, मतलब आप नहीं देख रहे हो, आप जो देख रहे हो वो शिव है। सामान्य जीवन बनाए रखे, जैसे समय पे भोजन करे, सेवा कर्तव्य करे, परिवार से पलायन नहीं करे। स्थिर जीवन के लिए सुरक्षित साधना है ये, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो अनुभव को गुप्त रखें, क्योंकि अनुभव गुप्त रखना बहुत जरूरी है। सबको बताना नहीं है, तुलना नहीं करनी है, और प्रदर्शन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। शक्ति मौन में पुष्ट होती है। कृपा का भाव क्या है? दिन में एक बार भीतर कहें, हे महादेव, जो हो रहा है वह आपकी इच्छा से हो, मैं केवल साक्षी रहूं। ये अहम को गलाता है, क्योंकि सब कुछ आप भगवान के हिसाब से चलोगे तो आप में अहम नहीं आएगा। तो जहां शक्ति स्वयं को शिव में समर्पित कर दे, वहां साधना समाप्त होती है। उस क्षण न साधक रहता है, न साधना रहती है, केवल शिवत्व रहता है। शिवत्व, जब शिव शक्ति एक होते हैं तो आप शिव तत्व को प्राप्त कर लेते हो, और उसी वक्त आपकी मुक्ति भी तय हो जाती है। उसी वक्त आप आत्मबोध कर लेते हो और आपको पूरे दुनिया का ज्ञान हो जाता है। तो ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, बाकी की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शिव शंभो।